let's move on to the next question, which is okay, the best moment of your life, and why did you think of making your vlogs? And I love you, keep it up, Dee. Thank you. Okay, so the best moment of my life was when 7 or 8 years back, I think. Yeah, 7 or 8 years back, when I had an encounter with Jesus. And मैं ये इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज आई एम बीइंग वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल दैट, बट येस, अब वही है तो वही है. एंड आई स्टिल रिमेंबर द प्लेस, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट. मैं वो मोमेंट, वो टाइम में मैं वेन एवर आई थिंक ऑफ दैट मोमेंट, मेरे को सब बिल्कुल फ्रेश लगने लगता है. दैट यार it happened just now, ऐसा लगता है. So I remember that was the best moment of my life. And second was why I planned of making my vlogs is मतलब मैंने ऐसे कुछ व्लॉग्स बनाना एंड ऑल मेरे को सीरियसली मेरे मन में बहुत टाइम से, बल्कि स्कूल टाइम से था. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मेरे मन में बहुत पहले से था मुझे बनाना है. लेकिन मैं सीरियसली जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, मुझे समझ में आने लग गया कि यार मैं सच में एक इंट्रोवर्ट हूँ. मेरे को लगता था कि यार मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं सबसे बात कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, सब. बट सीरियसली जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरे को अपने बारे में एक चीज़ मैंने ये सीखी, दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई सीरियसली कांट डू ऑल दिस. बट मतलब मेरे मन में था. लेकिन आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन जिसने मुझे एनकरेज किया ये बोल के दैट यार यू कैन डू इट. मतलब मैं सबको बोलती थी यार मेरे को भी करना है, यार मेरे को भी बड़ा मन है, मेरे को भी यूट्यूब शुरू करने का मन है. एंड किसी ने भी ऐसे नहीं बोला, लाइक मेरे सेक्युलर वर्ल्ड में मेरे ऑफिस के लोग हो, चाहे मेरे कॉलेज के लोग हो, मेरे स्कूल के लोगों से तो उस टाइम मैंने तो शेयर नहीं किया था. लेकिन हाँ, उन लोगों ने मेरे को कभी ऐसे नहीं बोला कि यार तेरे बस की बात नहीं है एंड ऑल दैट. नो, दे वर सो. मैं उम्मीद एक्चुअली यही कर रही थी कि ये लोग बोलेंगे, अगर मैंने इनको शेयर किया तो ये लोग शायद ये बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं है, अबे चल. आई सीरियसली थॉट कि वो ऐसा बोलेंगे. बट जेन्युइनली जब मेरे को सबसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा ना, सब लोग बोलने लगे यार यू कैन डू इट, यार यू कैन डू इट, हाँ क्यों नहीं भैया, विद यू डू इट, कर ले हो, यू कैन डू दिस. एंड देन आई वाज लाइक, अब वो लोग तो बल्कि हर साल मुझसे पूछा करते थे, हर महीने मुझसे पूछा करते थे कि यार किया कि नहीं, कब करेगी, वो ये सब चीज़ें थी. तो बस एंड लास्ट ईयर बाय गॉड्स ग्रेस मैंने कर ही दिया. लाइक चलो ठीक है, हो गया, अब मैंने कर लिया, मैंने खोल लिया. सो इट वाज लाइक दैट. बट या आई मीन आई मीडिया में मैं रह के उस टाइम पे मेरे को था कि यार नहीं, आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ. तो उस टाइम पे एंड लास्ट ईयर ऑल्सो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ही जस्ट एनकरेज मी दैट यार यू कैन डू इट, कर लो अब तो प्लीज़, लाइक स्टॉप इट नाउ, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट. एंड आई एम लाइक यार चल ठीक है, अब कर ही लेते हैं. सो I really want to thank everyone कि you encouraged me, and here we are with Life with Joy YouTube channel. And yep, that's how it all started. Okay, so let's move on to the next question. I think this is the last question. Yeah, this is the last question. So, are you in love? When are you getting married? Jokes apart, what's your God-given vision and how you are pursuing it? Hopefully your answer will help others to have understanding God's heart for them. Love and blessings. Love and blessings to you too. Okay, so let's leave the first two questions. I am just praying about it. My God-given vision is, see, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसने सीरियसली मैं बोलूँ, आई रियली वांट टू थैंक माय चर्च कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों में दे हैव गिवन मी दी अपॉर्चुनिटी कि मैं हर जगह मैंने हर उसमें काम किया. नॉट एवरी, हर फील्ड में नहीं, बट या कुछ में आई हैव डन. सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे साल बीतते गए, आई थिंक इट वॉज 3 or 4 years बैक व्हेन गॉड टोल्ड मी एंड गेव मी द कन्फर्मेशन विद lot of things. And God told me that I will have, like, there is a calling for a worshipper, and I am like, वो एक ऐसा एरिया है
जिसके बारे में मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ मुझे कोई नॉलेज नहीं है. ओके येस आई हैव अ वॉइस, मे बी आई डोंट नो, बट वो एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में मैं सच में बोल रही हूँ आपको, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है. मेरे को गाने का सुर ताल नहीं आता है, मुझे स्केल पकड़ना नहीं आता है. मेरे सामने जब कोई स्केल पकड़ता है ना, जब मैं ऐसे लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखती थी तो मैं लिटरली इट वाज लाइक एन मतलब यू नो एक वो ऑस्ट्रक मोमेंट होता था मेरे लिए. मतलब ये कैसे कर लेते हैं यार, सीरियसली. मैं ऐसे मुंह खोल के खड़ी हो जाती थी यार, यू नो एक गाने के बाद अगला गाना, और उनको पता भी कैसे चलता था कि ये कौन सा स्केल है क्या है, वो बता भी देते थे. मेरे सामने भी लोग जो खड़े थे बोला ये सी है ना, हाँ. लाइक हैं क्या. मेरे को लिटरली वो एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में आई सीरियसली डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, एनी नॉलेज. आई सीरियसली डोंट नो. अब इतना साल हो गया, अभी भी मैं को कोई बोल देता है लाइक यार वो जो ऐसे नॉर्मली वो क्योंकि बताते नहीं तो बजाते हैं तो बोलते I don't know. It's like that. So I said, Lord, are you kidding me? आप अपना मजाक बनवाना तो नहीं चाहते ना? I'm like, I can't do this. ये मेरे बस का नहीं है. This is something that I don't know. Then I'm and you know what? जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता गया, परमेश्वर ने मुझे लिटरली he told me, उन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा थोड़ा करके, उन्होंने मुझे बताया. एंड मैंने मोजेस का लाइफ देखा. यू नो मोजेस को परमेश्वर ने चुना था इजराइलियों की छुड़ौती के लिए, और बोला था तो फिरौन के सामने जाके खड़ा होगा. एंड मोजेस की वीकनेस क्या थी, वो बात ही नहीं कर, वो हकलाता है. और परमेश्वर उसको फिरौन के सामने खड़े होने के लिए बोला. आई वॉज लाइक कि लॉर्ड आई कांट डू दिस, मैं हकलाता हूँ, मैं कैसे बात करूँगा. एंड आई थिंक मोजेस ने पहले ये भी बोला होगा कि मैं आप कुछ और दे दो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, आप ये बोल दो वो कर दो, बोला होगा यू नो. बट परमेश्वर उसको उस चीज़ में चुना. एंड जब वो फिरौन के सामने खड़ा भी हुआ तो वहाँ पर इट वॉज नॉट मोजेस, जो भी किया सब परमेश्वर ने किया. वहाँ पे मोजेस ये नहीं बोल सकता था कि यार मेरे को बात करना आता था, मेरे को अच्छे शब्द इस्तेमाल करना आता था तो इसीलिए मेरी वजह से इट हैपेंड. नो, वहाँ पे मोजेस प्योरली, हम आज भी बाइबल में देखते हैं जो भी हुआ सब परमेश्वर ने किया. And even with if we talk about David, the worshipper, छोटा था, छोटे जब वो एक बालक ही था तब जाके उसने गोलियत को हराया था. उस टाइम पे ना उसको ना वो कभी उसको वॉर का एक्सपीरियंस था. मतलब या ही हैड एन एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो ही द लायन एंड द बेयर वाला सीन एंड वो सब चीज़ें हुई थी. सो बट स्टिल वो एक बच्चा था, वो इतने बड़े गोलियत से यू नो लड़ने के लोगों के हिसाब से देखे तो काबिल नहीं था वो, लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ पे चुना. तो प्रभु ने मुझे टाइम टू टाइम एक चीज़ ये सिखाई दैट यू नो जिस चीज़ में आपका दिमाग नहीं चलेगा ना, जिस चीज़ में आपको पता है कि यार मैं ये नहीं कर सकती, जिस चीज़ में आपको पता है कि यार मेरे को नहीं गाना आता, जिस चीज़ में आपको पता है कि मेरे को नई स्केल पिक करना आता, यू नो उस चीज़ में आप अपने आप को दे दोगे. उस फील्ड में आप अपने आप को परमेश्वर को दे दोगे कि प्रभु मुझे नहीं आता है, आई गिव माई सेल्फ टू यू, प्लीज़ संभाल लेना. यू नो इफ़ आई गिव एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को मेरे घर के अंदर यू नो बेड शिफ्ट करना है, ठीक है, अगर मैं थोड़ी हट्टी कट्टी हूँ एंड यू नो मेरे को पता है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस एंड वो सारी चीज़ें, तो आई विल नॉट कॉल माई डैड दैट पापा आके प्लीज़ हेल्प कर दो. मैं नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं कर लूँगी, किसकी ज़रूरत नहीं है मुझे. लेकिन मुझे पता है कि मैं उसका इतना पैसा भी नहीं हिला पाऊँगी. आई नीड माई डैड देयर कि प्रभु बोल रही हूँ, पापा प्लीज़ हेल्प मी कि मैं थोड़ा सा और हिला पाऊँ. मैं इतना भी इंच नहीं हिला सकती उसको. सो जिस फील्ड में यू नो आपका दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि सीरियसली आप इवन मैं भी अगर अपने बारे में बोलूँ तो यू नो इवन मोजेस की बात बोलूँ या मैं दाऊद की बात बोलूँ, वहाँ पे उनका कोई दिमाग लगाने का कुछ नहीं. वहाँ पे वो बोल ही नहीं सकते थे कि यार मेरा दिमाग लगाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. नो, you cannot. So that is what how you know God gave me an understanding of you know the call that God has over my life, and I'm like कि ठीक है यार प्रभु अगर आप बोल रहे हो तो ओके. एंड हाउ यू नो मैं उन चीज़ों को कैसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ. इज़ लाइक यू नो मैं बहुत पहले भी इवन यू नो आई रियली वांट टू थैंक लॉट ऑफ यू नो मेरे जो भी साथ के थे, उन्होंने मुझे वर्शिप के बारे में सिखाया है, सब चीज़ें करी है. तो यू नो मैं उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बिट्स एंड पीसेस में सीखने की कोशिश कर रही हूँ. एंड मैं बाइबल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ कि वर्शिप एग्जैक्टली है क्या.
एंड वर्शिप इज़ नॉट जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, वर्शिप हम अपने लाइफ के थ्रू भी परमेश्वर को देते हैं. ओके, इट्स नॉट अबाउट द सॉन्ग्स ऑलवेज, बट येस हाउ वी गिव, हाउ वी हम परमेश्वर को अपनी लाइफ से कैसे सर्व करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वर्शिप. सो मैं बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बाइबल से पढ़ने की और सब चीज़ें करने की, और बहुत सारे बुक्स में ऐसे वर्शिप से रिलेटेड रीड करने की कोशिश करती हूँ, वेयर आई विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड देन बहुत सारे यूट्यूब तो जिंदाबाद, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो मैं वर्शिप के बारे में देखती हूँ, सॉन्ग राइटिंग के बारे में देखती हूँ, स्पॉन्टेनियस वर्शिप के बारे में देखती हूँ, विच आई लव. सो ये सब चीज़ों से राइट नाउ I really wanted to join a worship school. Hopefully, this year or next year, I don't know. God willing, I will join. I'm just praying and planning about it. And उसके अलावा भी ये तो है, दिस इज़ देयर, बट मेरे दिल में हमेशा एक चीज़ हमेशा मेरे दिल में रहती है कि मेरे को जो चीज़ें आती है ना, जो चीज़ें मैं जिस चीज़ों में मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे लगता है कि यार आई कैन डू दिस, तो मैं वो सब करने की कोशिश करती हूँ. दैट्स व्हाट इन माय हार्ट, कि मैं परमेश्वर को अपने हर एरिया से, अगर मेरे को किसी से अच्छे से बात करना भी आता है तो मैं बात करके भी मैं अगर परमेश्वर को वहाँ पे सर्व कर सकती हूँ, तो आई ट्राई टू डू दैट ऑल्सो. सो आई वॉन्ट टू सर्व हिम विद माई एवरीथिंग. दैट्स व्हाट इज़ देयर इन माई हार्ट. एंड वर्शिप एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर मेरा ना दिमाग है, ना मेरा कोई स्ट्रेंथ है, ना मैं बोल सकती हूँ कि मुझे आता है, मैं कर लूँगी, मेरे को मत सिखाओ, मुझे आता है. आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया. वो एरिया है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है. सो आई एम जस्ट लर्निंग एंड गॉड हैज़ बीन अ वेरी बिग हेल्प. सीरियसली मैं बोलूँ, परमेश्वर ने इतना कुछ सिखाया है ना इतने सालों में वर्शिप को लेके, सब चीज़ों को लेके, एंड आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू गॉड दैट उसके बिना तो क्या ही है, कुछ नहीं है. Okay, people, I hope I answered all of your questions. आजा जरा, आजा. Life with dog, रुबिया. ना, नहीं. Nope. आजा. My Ruby loves me so much. My Ruby will always come to me. She is obsessed with me. Obsessed का मतलब ये नहीं है कि that you are going to do chumma chatti and all. Okay, people. I hope I answered all of your questions. And yep, I will see you guys later. Ruby, no, please, yeah. Please, yeah. I will see you guys later in another vlog. Till then, just take care. Okay, pray. And God is going to help you. God will help you. He is there, okay? He is the very present help that we have. Isn't it so wonderful? It is, okay? So yeah, just take care, pray, and just want to encourage you, okay? Don't give up. Do not give up. Do not give up. जितना रोना पड़े, जितना सर पीटना पड़े, जितना sleepless night हो, just pray. You are just one step away. आप बस बैठ के प्रार्थना करने की देरी है, जो कभी कभी शैतान हमको करने नहीं देता है. सीरियसली मैं बोलूँ, वो बस प्रार्थना करने की देरी है, क्योंकि मेरे को पता है कभी कभी जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही होती है, और हम प्रार्थना करने ही नहीं बैठते, क्योंकि पता है प्रार्थना में ही ब्रेक थ्रू है. और हम बैठ के इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं, एंड फिर हम बोलते हैं लॉर्ड प्लीज़ हेल्प मी. नो, जस्ट लीव योर फ़ोन, जस्ट लीव एवरीथिंग. प्रभु के उपस्थिति में बैठो, प्रे. प्रभु को जिस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, व्हाट इज़ हर्टिंग यू, व्हाई यू आर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, just tell him and just see how he is going to heal you, how he is going to heal your heart. Okay, so that is all about it, and God is coming soon. I mean, Jesus is coming soon, people. Be prepared. Okay, I'll see you again in another vlog. Till then, just take care, and bye, and God bless you. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart.